Assalamu alaikum students, how are you all? Today our topic is vaccines. Vaccine is a material containing weakened or kill pathogens and it is used to produce immunity to a disease by stimulating the production of antibiotics. वैक्सीन किस तरह अपना वर्क परफॉर्म करती हैं इसको हम स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ वैक्सीन, वैक्सीन क्या होता है। देखा जाए तो ये वीकेंड और किल जर्म्स होते हैं उस डिज़ीज़ की जिसका ट्रीटमेंट करना होता है। फॉर एग्जांपल पोलियो जो कि एक वायरल डिज़ीज़ है, हम क्या करेंगे कि उसी डिज़ीज़ की जो वीकेंड और किल जर्म्स होते हैं उसको बॉडी में एंटर करेंगे ताकि इम्यूनिटी उसके खिलाफ एक्टिवेट हो सके। वैक्सीन बहुत सी काइंड्स की होती हैं और वैक्सीन वायरल डिज़ीज़ के लिए यूज़ होती हैं। ऐसी डिज़ीज़ जो वायरस की वजह से होती हैं उनका ट्रीटमेंट करने के लिए वैक्सीन यूज़ होती हैं, क्योंकि वायरस को एंटीबायोटिक्स के ज़रिए किल नहीं किया जा सकता। 1796 ब्रिटिश फिजिशियन एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने फर्स्ट वैक्सीन जो थी वो डिस्कवर की थी। वो वैक्सीन जो थी वो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट थी। एडवर्ड जेनर ने ये देखा था कि कुछ लोगों को स्मॉल पॉक्स होते हैं मगर काउ पॉक्स नहीं होते। जिस एरा में एडवर्ड जेनर थे उस टाइम स्मॉल पॉक्स को डेंजरस डिजीज़ समझा जाता था, क्योंकि पेशेंट की जो डेथ है वो एट द स्पॉट हो जाती थी। कुछ लोगों को कॉपॉक्स होती थी, जब उनका कॉपॉक्स का ट्रीटमेंट किया जाता था तो वो लोग ठीक हो जाते थे, उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होती थी। अब क्वेश्चन ये था कि ये कैसे हुआ, तो जेनर को इसकी वजह समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने फिर क्या किया कि एक बच्चा जिसकी एज 8 से 12 साल के दरमियान थी उस पर एक्सपेरिमेंट किया कि किस तरह हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जेनर ने इस बच्चे में कॉपॉक्स के वायरस को इंजेक्ट करके चाइल्ड को कॉपॉक्स डिजीज़ हो जाए। फिर ऐसा हुआ कि कुछ दिन के बाद उसको या कुछ हफ्ते के बाद उसको कॉपॉक्स की डिज़ीज़ हुई, कॉपॉक्स ठीक हो गई। फिर कुछ अरसे बाद जेनर ने स्मॉल पॉक्स का वायरस भी इंजेक्ट कर दिया। उसने क्या चीज़ ऑब्जर्व की कि फॉर्चुनेटली चाइल्ड को स्मॉल पॉक्स नहीं हुए। यहाँ से उसने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि कॉपॉक्स में ऐसी कोई चीज़ है जो कि स्मॉल पॉक्स के लिए डेंजरस है। यहाँ से पता चला कि स्मॉल पॉक्स का ट्रीटमेंट काउ पॉक्स से निकला हुआ है। वैक्सीन जो है इसका वर्ड वैका से निकला है और वैका का मतलब होता है काउ। कॉपॉक्स से पहली वैक्सीन डिस्कवर हुई। जिन लोगों को कॉपॉक्स हो चुका है उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। जब स्मॉल पॉक्स अटैक करता है तो उन्हें ये डिजीज़ नहीं होती। अब हम देखेंगे कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन कैसे होता है। हमारी इम्यूनिटी में WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। इसकी एक काइंड होती है बी लिम्फोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल्स हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। वैक्सीन के अंदर पैथोजेंस होते हैं, वीकेंड और किल पैथोजेंस होते हैं, मतलब इतने वीक होते हैं कि डिजीज़ कॉज नहीं कर सकते। जब पैथोजन को हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है तो वो बी लिम्फोसाइट्स WBCs जो है वो बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करते हैं। पैथोजन में एंटीजन मौजूद होते हैं, जैसे कि ये WBCs में बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करते हैं तो बी लिम्फोसाइट इनके स्टिमुलस में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही इनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं तो ये WBCs पैथोजेंस को किल करते हैं, क्योंकि एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। इस तरह एक एंटीजन होता है उससे अलग होती है एंटीबॉडीज़। पैथोजेंस वीक होते हैं और WBCs पर अपना कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि WBCs इनके लिहाज से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। WBCs इन पैथोजेंस पर अपना होल्ड करते हैं और टोटली ख़त्म कर देते हैं और वहाँ इस पोजीशन और पर एक्टिवेट हो जाते हैं। और एक्टिवेट क्यों रहते हैं, वजह इसकी ये है कि अगर हमने पोलियो का ट्रीटमेंट किया, यहाँ हमने पोलियो के पैथोजेंस को इंजेक्ट किया, ये वीक होते हैं जो डिज़ीज़ कॉज नहीं कर सकते। WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स ने क्या किया, इन पर अपना होल्ड किया। अगर हेल्दी वायरस पोलियो का अटैक करेंगे तो WBCs ऑलरेडी हमारे पास एक्टिव होंगे, जो जैसे ही पोलियो का वायरस अटैक करेगा तो WBCs उन पर अपना होल्ड करेंगे। बेसिकली वीकेंड और किल पैथोजेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि हेल्दी जर्म्स के अगेंस्ट फाइट की जा सके। ये था हमारा आज का टॉपिक।